नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महारानी एलिजाबेथ शायद वो शख्स थी जिन्होंने कई देशों के इतिहास को बदलते देखा, दुनिया में तकनीक से लेकर राजनीति तक का बदलाव देखा और उसकी गवाह बनी। 70 साल के शासन में उनकी जिंदगी से ज्यादा उन्होंने दुनिया को तेजी से बदलते हुए देखा था। वो एक लौती ऐसी महारानी थी जिन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्री देखे और साथ ही साथ अमेरिका के भी 14 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। जो बाइडेन आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनसे महारानी ने मुलाकात की थी। कैसे मिली थी राजगद्दी? एलिजाबेथ बोवेस लियो और अल्बर्ट जॉर्ज विंडसर की पहली बेटी महारानी एलिजाबेथ का जन्म लंदन में सन 1926 में हुआ था। सन 1936 में उनके अंकल महाराजा एडवर्ड अष्टम ने एक अमेरिकी सोशलाइट वेली सिम्पसन के साथ शादी करने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया और महारानी के पिता जॉर्ज सस्टम राजा बन गए। इसके बाद सन 1952 में उनके निधन के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में एलिजाबेथ को गद्दी सौंप दी गई थी। वेस्टमिंस्टर एबे में उनकी ताजपोशी हुई। महारानी ने ताजपोशी के बाद कहा था, उनकी ताजपोशी भविष्य के लिए उम्मीदों की घोषणा है और ये शक्ति या फिर आलिशानी जिंदगी का प्रतीक नहीं है। ईश्वर की कृपा से मैं आने वाले सालों में महारानी के तौर पर आपकी सेवा करती रहूंगी। सन 1721 से ब्रिटेन में कुल 79 प्रधानमंत्री हुए हैं और इनमें से 14 ने महारानी के शासन में अपना कार्यकाल पूरा किया। विंस्टन चर्चिल यूके के पहले पीएम थे जिन्होंने महारानी के शासन में काम किया। वो सन 1951 से 1955 तक पीएम रहे। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। साल 1991 में वो पहली ब्रिटिश सम्राट बनी जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। उनके कार्यकाल में ब्रिटेन की ऐतिहासिक उपलब्धि रही कि उसने 300 साल पुराने उस कानून को खत्म किया जिसके बाद बेटियों को भी राजशाही में बराबरी का हक मिला। महारानी एलिजाबेथ के बारे में ब्रिटिश राजनीति के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महारानी ने अकेलेपन का दर्द भी झेला है, लेकिन कभी उन्होंने अपनी इस तकलीफ को दुनिया के सामने बयां नहीं किया। वो हमेशा सबसे मुस्कुराकर मिलती और उनकी मुस्कुराहट सबके दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। संविधान में किया जाएगा संशोधन। महारानी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को महाराजा बनाया गया है। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में काफी कुछ बदलाव आएंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रगान के बोल संविधान में संशोधन के बाद बदल दिए जाएंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के साथ ही राष्ट्रगान में अब गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रगान में रानी को राजा और शी व हर के स्थान पर ही और हिम के साथ रिप्लेस्ड किए जाने के अलावा बाकी पूरा गीत पहले जैसा ही रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।